माँ, मेरा एक सवाल है कि कितना दान करने से मोक्ष प्राप्त होगा और मोक्ष का मतलब क्या है? क्या अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने को मोक्ष नहीं बोल सकते? क्या मोक्ष को बोला जाता है? क्या दिमाग पावरफुल होता है? मोक्ष क्या है माँ? मोक्ष क्या है? सबके लिए मोक्ष की व्याख्या अलग अलग है। शरीर के लिए मर जाना मोक्ष है, मन के लिए शून्य हो जाना मोक्ष है, आत्मा के लिए परमात्मा में मिल जाना मोक्ष है, बुद्धि के लिए अपने पूर्ण विकास को प्राप्त हो जाना मोक्ष है, संसार के लिए जो कुछ पाने योग्य है वो सब कुछ पा जाना मोक्ष है, भक्त के लिए भगवान में मिल जाना मोक्ष है, ज्ञानी के लिए शून्य मंदिर में प्रवेश, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना मोक्ष है। वही निर्वाण है, वही महारास है, वही धम्म पद है। आपके लिए मोक्ष क्या है? क्योंकि मैं अगर बताऊं कि मोक्ष क्या है तो वो मेरी स्थिति से होगा। घर क्या है तो किसी विदेशी से पूछो, वो जिस घर में रहता है उसके लिए वो घर है। किसी के लिए लकड़ी का घर घर है, किसी के लिए फूस का घर घर है, किसी के लिए टीन का घर घर है, किसी के पत्थर का घर घर है, किसी के महल जैसा घर घर है। घर क्या है? किसी के लिए मंदिर ही घर है, किसी के लिए आश्रय स्थान ही घर है, किसी के लिए पिन्नियों का डेरा ही घर है, किसी के लिए पेड़ की छांव ही घर है। घर क्या है? जहाँ मेरा निवास है वहाँ घर है। मेरे लिए वही घर है जहाँ मैं रहता हूँ। मैं पेड़ के नीचे रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है? पेड़ के नीचे। मैं महल में रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है? वहाँ। वो पैलेस मेरा घर है। मैं फूस में रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है? वो झोंपड़ी मेरा घर है। तो झोंपड़ी को घर क्यों कह रहे हो? मैं वहाँ रहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वो मेरा घर है, वो मेरा घर है। अब एक कुत्ते के लिए आपने एक छोटा सा गद्दे का वो बिछा दिया और ऊपर से छांव कर दी, एक पेटी का सा छोटा सा ड्राम जैसा बना दिया, उसमें वो कुत्ता घुस गया और उसके नन्हे छोटे छोटे पिल्ला घुस गए। वो उसके लिए घर है। आप कहोगे ड्राम कोई घर होता है? ये ड्राम है, ये घर नहीं है। लेकिन कुत्ते से पूछो, वो उसका घर है। किसी छोटे से कीट से पूछो जो वो धीरे से खाने के लिए आया था, फिर धरती में बना हुआ एक बिल था, उसमें घुस गया। अरे ये बिल है, नहीं मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा घर है। तो घर क्या है? जो जहाँ रहता है उसके लिए वो घर है। सबके लिए अपने अपने घर की परिभाषा अलग है। ऐसे ही तुम्हारी स्थिति ही ये तय करती है कि मोक्ष क्या है। तुम मन के स्तर पर जी रहे हो, तुम शरीर के स्तर पर जी रहे हो, तुम इंद्रियों के स्तर पर जी रहे हो, तुम बुद्धि के स्तर पर जी रहे हो, कि तुम आत्मा के स्तर पर जी रहे हो, तुम भावनाओं के स्तर पर जी रहे हो। तुम जहाँ जी रहे हो उसी की निष्पत्ति तुम्हारे लिए मोक्ष है, उसी की पूर्णता तुम्हारे लिए मोक्ष है। भावनाओं के स्तर पर जी रहे हो, संसार के स्तर पर जी रहे हो, बुद्धि के स्तर पर जी रहे हो, शरीर के स्तर पर जी रहे हो, मन के स्तर पर जी रहे हो, पहले आप स्वयं को पहचानो, मोक्ष अपने आप पता चल जाएगा।